अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YAN एक्सप्रेस न्यूज। आइए देखते हैं YAN एक्सप्रेस की ये खास खबर। ऐसे ही अहम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। अवाम की बेचैनी हुई ख़त्म। यौम आशुरा के मौके पर तारीखी सवारी बीबी के अलम के जुलूस के लिए कर्नाटका से लक्ष्मी नामी हाथी हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका है। इंशाअल्लाह कल यानी 9 मुहर्रम को यह हाथी हैदराबाद पहुंच भी जाएगा। इस साल अवाम में ये बेचैनी पाई जा रही थी कि शायद तारीखी जुलूस में हाथी शामिल नहीं हो सकेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशें रंग लाई और आखिरकार हाथी का इंतजाम मुमकिन हो पाया। आज मजलिसी MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी इस हाथी को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि अकीदत, तारीख और सकाफत का जिंदा मजहर है, जिससे मुहर्रम के जुलूस को एक तारीखी शिनाख्त हासिल हो सकती है। पेश है YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम 1:10 अब हो रहा है। 2025 का आशूर के जुलूस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लक्ष्मी हाथी यहाँ से रवाना हो रहा है। इस मौके पर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। यकीनन बहुत सारे लोग हाथी की नहीं आने के लिए तमाम रुकावटें पैदा किए थे। कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई इंडिविजुअल्स ने कोशिश की कि यहाँ से हाथी हैदराबाद ना पहुँचे, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम रहा कि जिस तरह सालों दर सालों से सवारी अलम मुबारक बीबी का अलम रोज़ आशूरा हाथी पे बरामद होता है। इंशाअल्लाह इस साल भी 10 मुहर्रम को अपनी शान व शौकत के साथ सवारी अलम मुबारक हाथी पर बरामद होगी। अगर ये हो रहा है तो यकीनन जो मुनाफिकीन मुखालफीन ये चाहते थे कि ये ना हो, इनको फिर एक बार इंशाअल्लाह शिकस्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपका इत्तेहाद है, यह आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत, आपकी इत्तेहाद और आप ही की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये ताकत का नतीजा है, जो आपकी नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से सदर मोहतरम ने राब्ता क़ायम किया और बताया कि आज 3 मुहर्रम हो चुकी है और अभी तक हाथी के सिलसिले में ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जानिब से कोई डॉक्यूमेंटेशन का आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि ये कि जो हाथी जिसकी शिनाख्त HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से करवाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और सूरत हाल ये थी कि 3 मुहर्रम तक हाथी की शिनाख्त ही नहीं हुई थी कि कौन सा हाथी आएगा, लेकिन HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से 3 मुहर्रम के दिन दारुस्सलाम आकर जब ये बात जनाब एजाज साहब ने बताई, जिसके ऊपर सदर मोहतरम ने मुझे फ़ौरन कहा कि आज ही आप यहाँ से रवाना हो। और जो इनपुट हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मिले कि कर्नाटका में कहाँ कहाँ हाथी है, वो 4 इनपुट को जाकर वहाँ पर मिलिए, उन डिस्ट्रिक्टों को जाइए, उनको जो है बुक कीजिए, कंसर्न लेटर लीजिए और यकीनन बनाइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को अंजाम दे और यकीनन बनाए कि 10 मुहर्रम का जुलूस के लिए हाथी लाया जाए। मैं सदर मोहतरम की हिदायत पर हैदराबाद से 3 मुहर्रम को रात में तकरीबन 12:30 बजे वहाँ से रवाना हुआ और 4 मुहर्रम को मैं सबसे पहले देवनगिरी डिस्ट्रिक्ट पहुँचा। वहाँ से एक तवील सिलसिला रहा। इंशाअल्लाह मैं आगे इन तमाम बातों को आपके सामने रखूँगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम का सदका तुफ़ैल है, हाजिर इमाम वारिस अज़ा का ख़ास करम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों के तमाम कोशिशों के बाद आपके और हमारे अक़ीदे का लिए और शान व शौकत के साथ अलम मुबारक सवारी अलम मुबारक आशूर के दिन निकलने के लिए यहाँ से टुमकुर से ये लक्ष्मी हाथी यहाँ से बरामद हो रहा है और HCS निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट ही इस जुलूस का तमाम ज़िम्मेदार है, तमाम इन इंतज़ामात के ज़िम्मेदार हैं। उनके जानिब से मेरे साथ उनके बरादर यहाँ पर मौजूद हैं और वॉलंटरी तौर पर जनाब तकी साहब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेटरनिटी सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी है और मेरे हमरा तमाम नौजवान हैं जो मेरे मोहतरम नखीन मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA चंद्रनारायण गुट्टा, रास्त तौर पर हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब को बात किया और उनसे ये सारी तफसीलात बताई और उसके बाद से चीफ मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टर्स को और ज़िम्मेदारान को हिदायत दी कि वो मुझसे राब्ते में रहे, क्योंकि सदर मोहतरम ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि मैं रियाजुल हसन आफंदी को भेज रहा हूँ। तो इस सबब से जनाब पुन्नम प्रभाकर साहब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इंचार्ज मिनिस्टर हैं हैदराबाद के, वो उनके साथ साथ जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो बार बार